अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को टीनेजर बच्चियों के लिए ईद मेकअप सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग अपना सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को अपनी स्किन को प्रेप करना होता है, तो सनस्क्रीन ज़रूरी है। बच्चियां हों बड़ी हों जो भी हों, सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों के पास जो भी सनस्क्रीन अवेलेबल है आप लोग वो लगा सकते हैं, लेकिन लगाना ज़रूरी है। मैं यहाँ डर्मालॉजी का जो है सनस्क्रीन वो यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के पास जो भी जिस कंपनी का भी हो आप लोगों ने लगाना है, क्योंकि सनस्क्रीन स्किप नहीं करते। आप लोग चाहे घर में हैं या बाहर हैं, सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। टीनेजर बच्चियां और जो मर्ज़ी स्किप कर दें, एक सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो स्किप नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ, और मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने ब्लीफ का मॉइस्चराइज़र लिया। आप लोगों के पास जो भी मॉइस्चराइज़र अवेलेबल है आप लोगों ने वो लगाना है, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आप लोगों ने अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली मॉइस्चराइज़र लेना है। आप लोगों की स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, या फिर आप लोगों की ड्राई स्किन है, या फिर आप लोगों की ऑयली स्किन है, तो आप लोगों ने अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अपना मॉइस्चराइज़र सेलेक्ट करना है। तो आप लोगों ने नेक पे भी मॉइस्चराइज़र लाजमी करना है। ये नहीं कि जस्ट फेस पे अप्लाई कर लिया मॉइस्चराइज़र तो काफ़ी है, नेक को स्किप नहीं करना, नेक पे भी मॉइस्चराइज़र करना है। अब हम कंसीलर लेंगे, और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी, डार्क सर्कल जहाँ है हमारे और जहाँ अनइवन स्किन है, वहाँ पे हम लोग कंसीलर लगा लेंगे। क्योंकि जो बच्चियाँ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा हैवी बेस या फुल कवरेज फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ मैंने टार्ट का कंसीलर लिया। आप लोगों के पास जो भी कंसीलर अवेलेबल हो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ फाउंडेशन अप्लाई नहीं करूँगी, बच्चियों को फाउंडेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। बच्चियों की स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, और बहुत अगर नेचुरल की तरफ रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। बच्चियों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है मेकअप का, और बच्चियों को बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप का शौक़ होता है, लेकिन बच्चियों को बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी बहुत प्यारी होती है। और इसीलिए आप लोग नेचुरल की तरफ ज़्यादा रहें तो बेहतर होता है। बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करेंगे, एक तो बहुत ज़्यादा मेकअप करने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जब मैं छोटी थी तो मुझे भी मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और मैं बेस अप्लाई करती थी। हालांकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना भी था कि छोटी बच्चियों को बेस की ज़रूरत नहीं होती, बेस से स्किन ख़राब हो जाती ये वो, बट मुझे शौक़ था तो मैं कहती थी शायद ये मुझसे जेल्स होती हैं इस वजह से मुझे कहती हैं, तो मैं बेस अप्लाई करती थी। लेकिन वो सच में सही कहती थी, और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा मैंने ख़राब कर ली बेस लगा लगा के। अब हम अपने आईब्रो करेंगे, और आईब्रो के लिए मैं आप लोगों को 3 चीज़ें बताऊंगी। टीनेजर्स को ज़्यादा आईब्रो अगर उनके थिक हैं तो ज़रूरत नहीं है उनको इतना ज़्यादा मतलब प्रॉपर आईब्रो बनाने की। अगर मेरी तरह आईब्रो जो है वो थिन है तो आप लोग फिर आईब्रो बना सकते हैं, लेकिन टीनेजर्स को इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। तो यहाँ मैं रूट कॉस्मेटिक की है आईब्रो पेंसिल है, तो वो यूज़ कर रही हूँ। और आप लोगों को मैं दूसरे मेथड भी बताऊँगी कि टीनेजर्स क्या कर सकती हैं, या आजकल जो ट्रेंड में चल रहे हैं वो कौन से मेथड हैं। क्योंकि मुझे जो ट्रेंडिंग में है ना, ये जो है ब्रो सोप है, ये वाला ट्रेंडिंग में है, तो ये मुझे पसंद नहीं है। हालांकि मैंने मंगवाया भी है, लेकिन मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे ये इतना कोई अच्छा नहीं लगता, और मेरे आईब्रो जो हैं वो इतने थिन हैं तो मेरे पे ये सूट नहीं करता, इस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं करती। बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। इसको स्प्रे करके, और ये स्पूली ब्रश उन्होंने दिया हुआ है उसकी मदद से आपने लगा लेना है। या आप लोग आईब्रो टिंट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जो टीनेजर हैं जिनके आईब्रो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, तो आपने जस्ट टिंट को लगाना है तो आप लोगों के आईब्रो डन हो जाएंगे। या सोप यूज़ कर लें, सोप यूज़ कर लेंगे तब भी आईब्रो डन हो जाएंगे, और पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आई मेकअप स्टार्ट करते हैं, और आई मेकअप के लिए ये मैंने ब्यूटी क्रिएशन की पैलेट ली है। तो मैं आज जो मेकअप करूँगी ना टीनेजर्स के लिए, वो मैं पिंकिश मेकअप करूँगी, क्योंकि जो टीनेजर्स गर्ल्स होती हैं ना उनको फ्रेश लुक, पिंक लुक, वो बारबी डॉल टाइप लगता है ना, तो इस वजह से मैं पिंक का इस्तेमाल करूँगी ताकि बारबी डॉल टाइप लगें। क्योंकि जो टीनेजर्स गर्ल्स होती हैं उनको मेकअप ऐसा करना चाहिए कि उनका फेस जो है वो फ्रेश लगे,
और खिला खिला सा लगे। तो इस वजह से मैं पिंक लिया है, मैंने ब्यूटी क्रिएशन की पैलेट में से जो लाइट पिंक शेड है ना वो लिया है और उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से अपनी आइज़ पे। पहले हमें लाइट शेड लेना चाहिए, फिर हमें डार्क की तरफ जाना चाहिए। ये मैंने नताशा डिनोना की पैलेट ली है और इसमें से मैं डार्क पिंक शेड ले रही हूँ। इसको भी मैं अप्लाई करूँगी और अच्छे से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग के लिए मैं रियल टेक्निक का ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के पास जो भी ब्लेंडिंग ब्रश हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो गई है। तो अब मैं ग्लिटर लूँगी और इस पैलेट में ये ग्लिटर भी है और बहुत ज़बरदस्त ग्लिटर है। तो इसको मैं फ़िंगर की मदद से ही अप्लाई करूँगी। इसके लिए मैं ब्रश वगैरह नहीं लूँगी क्योंकि फ़िंगर की मदद से मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से लगेगा और जितना मुझे चाहिए कि जितना मैं चाहती हूँ कि जितना लगे उतना ही मैं लगा सकती हूँ। तो इस वजह से मैं फ़िंगर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग ब्रश की मदद से करना चाहते हैं तो ब्रश की मदद से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों को ब्रश की मदद से भी लगा के दिखा देती हूँ, लेकिन ब्रश की मदद से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपके ब्रश के ऊपर आ जाता है। ये देखें आप लोग खुद ही। तो बस मैंने थोड़ा सा लगाया है तो मैंने अपनी फ़िंगर की मदद से ही उसको सेट किया। अब मैं जो अपनी आइज़ की इनर कॉर्नर है ना उनको हाईलाइट करूँगी और इसमें इस पैलेट में हाइलाइटर भी है तो वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने जो आइज़ के इनर कॉर्नर है वहाँ। इनर कॉर्नर हाईलाइट करने से आपकी जो आइज़ है ना वो खुली खुली लगती हैं। और अब मैं यहाँ मिस रोज़ का जो है वो लाइनर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो टीनेजर बच्चियाँ होती हैं उनको लाइनर का भी बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो इस वजह से यहाँ मैं मिस रोज़ का लाइनर यूज़ कर रही हूँ और विंग लाइनर अप्लाई करूँगी। अगर किसी को नहीं शौक लाइनर लगाने का तो वो लाइनर को स्किप भी कर सकते हैं आप। अब इसके ऊपर मस्कारा लगा सकते हैं। आई मेकअप तो बहुत प्यारा हो चुका है। तो अगर आप लोग लाइनर नहीं लगाना चाहते तो मस्कारा अप्लाई कर लें। तो लेकिन मुझे तो जब मैं बच्ची थी तो मुझे लाइनर लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि लाइनर को भी ऐड कर लेते हैं। तो अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ और मस्कारे के लिए यहाँ मैं बेटर दैन सेक्स का मस्कारा है, टू फेस का बहुत अच्छा मस्कारा है। लेकिन आप लोगों के पास अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोगों के पास जो अवेलेबल है आप लोग वो लगा सकते हैं। मकसद आप लोगों को सिर्फ बताने का ये है कि मैं जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। बाकी आप लोगों के पास जो भी चीज़ें हैं आप उनसे अपना इस तरह का मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ मैं शी ग्लैम का लिक्विड ब्लश ले रही हूँ। लिक्विड ब्लश मैं इसलिए ले रही हूँ कि टीनेजर गर्ल्स के लिए लिक्विड ब्लश अच्छा रहता है, तो इस वजह से मैं यहाँ लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ। बट अगर आप लोग लिक्विड ब्लश नहीं लगाना चाहते, क्योंकि लिक्विड ब्लश से एक तो ग्लो, आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो करेगी, तो टीनेजर स्किन को ग्लो जो है ना वो सूट करता है। तो इस वजह से मैंने ये लिक्विड ब्लश का इस्तेमाल किया। अगर आप लोग पाउडर ब्लश लगाना चाहते हैं तो पाउडर भी लगा सकते हैं। और यहाँ मैं लिक्विड ही हाइलाइटर का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मैंने कवर एफएक्स का हाइलाइटर लिया है। रोज़ गोल्ड इसका शेड है और बहुत ही पिगमेंटेड हाइलाइटर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। लेकिन आप लोगों के पास जो भी हाइलाइटर अवेलेबल है आप लोग वो यूज़ करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने भी वही चीज़ें यूज़ करनी है जो मैंने यूज़ की हैं। मेरे पास जो थी मैं वो यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों के पास जो हैं आप लोगों ने वो यूज़ करनी है। अब हम लोग अपने फेस को जो है पाउडर के साथ सेट कर लेंगे। और यहाँ मैं एयर स्पम का पाउडर यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा पाउडर है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इसको मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के साथ मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि ये बहुत अच्छा पाउडर है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, जो आप लोगों को सूट कर रहा है आप लोग वो यूज़ कर लें। लेकिन पाउडर के साथ अपने फेस को सेट ज़रूर करना है ताकि एक अच्छा सा आप लोगों का लुक बन जाएगा। एक अच्छा आप लोगों का जो मेकअप है वो फ्लॉलेस दिखेगा। टीनेजर बच्चियों के लिए इतना मेकअप बहुत परफेक्ट है, इतना मेकअप उनको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। बहुत हैवी मेकअप उनको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, टीनेजर्स गर्ल्स की अपनी मर्ज़ी है वो किस चीज़ को लाइक करती हैं और क्या करना चाहती हैं। बट मेरा काम था बताना, क्योंकि जब मैं
छोटी थी तो बहुत ज़्यादा मेकअप करती थी, जिस वजह से मैंने अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क भी किया। मुझे यही लगता था कि लोग जेलस होते हैं, इस वजह से मुझे मना करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए छोटी बच्चियों को समझना चाहिए कि उनको बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत होती ही नहीं है। उनकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, बस उनको थोड़ा सा टचअप देना होता है और वो बिल्कुल परियों की तरह दिखती हैं। तो हम लोगों ने अपना मेकअप जो है वो कंप्लीट कर लिया है और मुझे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और अब हम लोग लिप्स के लिए टिंट का यूज़ करेंगे, लिपस्टिक का यूज़ नहीं करेंगे। लिपस्टिक भी टीनेजर को सूट नहीं करती। अगर लगानी भी हो तो कोई न्यूड शेड की जो लिपस्टिक है वो टीनेजर लगा सकती हैं, लेकिन आजकल टिंट अवेलेबल हैं, तो आप लोग कोई भी रीज़नेबल टिंट ले सकते हैं। मैं यहाँ डियोर का टिंट यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये पर्सनली मेरे पास इतने ज़्यादा कोई टिंट नहीं है, 2-3 ही टिंट हैं, लेकिन जितने भी हैं 2-3 वो मेरे फेवरेट हैं। और अब मैं अपने लिप्स के ऊपर एक शाइन देने के लिए, अपने लिप्स को ग्लॉसी लुक देने के लिए फैंटी ब्यूटी का जो ग्लॉस है वो लगा रही हूँ। अगर आपको ग्लॉसी लिप नहीं पसंद तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा लगेगा टीनेजर्स के लिए, क्योंकि उनका बार्बी डॉल टाइप लुक क्रिएट हो जाएगा और बहुत खूबसूरत लगेंगी। और ये हमारा लुक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग अपने फेस को सेट कर लेंगे सेटिंग स्प्रे के साथ। यहाँ मैं निक्स का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी रिफ़्रेशिंग मिस्ट हो आप लोगों के पास, उसके साथ भी स्प्रे कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।